नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अवैध मकान तोड़ने पहुंची निगम की टीम के सामने आई कालका माता। हंगामे के बीच न्यायनगर एक्सटेंशन में रहवासी एकत्र। बरसते पानी में 10 घरों को बुलडोजर से ढहाया। निगम कर्मी पर हमला, एक हिरासत में। इंदौर हाईकोर्ट की टिप्पणी, आरएसएस सांप्रदायिक संगठन नहीं, प्रतिबंध हटने का समाचार सरकार ऑफिशियली वेबसाइट पर डाले। जमाई ने अपने ससुर के घर पर नकली पिस्टल लेकर पहुंचा। पति पत्नी का विवाद बताया जा रहा है। आरएसएस को लेकर याचिका पर अहम फैसला, की गई यह टिप्पणी याचिकाकर्ता द्वारा मीडिया से की गई चर्चा। 1500 कैमरे देखे तब पकड़ाए डकैत। बाणगंगा और सावेर की डकैती की जानकारी लगी। मंदिर जा रही वृद्ध की चैन लूटी। सीसीटीवी फुटेज से बाइक सवारों की तलाश में जुटी पुलिस। न्यायनगर एक्सटेंशन में बने अवैध मकान को तोड़ने के लिए निगम की टीम अल सुबह से रेडिसन होटल के सामने पहुंची थी। निगम की टीम कार्रवाई शुरू करती उससे पहले ही बड़ी संख्या में रहवासी एकत्र हो गए। विरोध शुरू हो गया। इसी बीच कालका माता भी पहुंच गई और माता जी के जयकारे लगने लगे। दरअसल यह 7 एकड़ के करीब जमीन खाली कराई जाना है, जिसके चलते यहाँ बने मकानों को तोड़ने का काम होना है। इंदौर नगर निगम ने बारिश के बीच 10 घरों पर बुलडोजर चला दिया। निगम का अमला एक बिल्डर की जमीन पर बने 75 अवैध मकान ढहाने पहुंचा था। रहवासियों के भारी विरोध के बीच कार्रवाई रोकनी पड़ी। निगम का अमला शुक्रवार सुबह जेसीबी और पुलिस बल के साथ न्यायनगर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा और हाथापाई हुई। रहवासियों ने निगम अमले पर हमला कर दिया। कुछ लोग जेसीबी के सामने लेट गए। एक रहवासी महिला की तबीयत भी बिगड़ गई। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। विरोध बढ़ता देख कार्रवाई रोक दी गई। अब रहवासियों को मकान खाली करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दिया गया है। एसडीएम रोशन राय ने बताया कि ये मकान श्रीराम बिल्डर के नाम पर दर्ज जमीन पर बने हैं। बिल्डर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मकान अवैध मानते हुए हटाने के निर्देश दिए थे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के संबंध में प्रशासन को 6 अगस्त को जवाब पेश करना है। बरसते पानी में निर्माण हटाए जाने के सवाल पर अफसर ने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। रहवासियों को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला। बरसते पानी में बेघर हुए परिवारों का रहने का आसरा नहीं बचा। कुछ परिवार आसपास के अन्य घरों में आश्रय ले रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल नहीं होने के केंद्र सरकार के पुराने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1966, फिर 1970 और फिर 1980 में आरएसएस को सांप्रदायिक संगठन मानकर उसकी गतिविधियों शाखाओं में शरीक होने पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का कहना है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास होने और यह स्वीकार करने में कि उसने आरएसएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा था। 5 दशक का समय लग गया। कोर्ट ने यह टिप्पणी केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका का निराकरण करते हुए कही। मामले से जुड़े सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को प्रशासनिक जज ऐसे धर्माधिकारी जस्टिस गजेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि केंद्र गृह विभाग ने पिछले दिनों सर्कुलर में संशोधन कर दिया था। इसके बावजूद हम विस्तृत आदेश जारी कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सरकार इस सर्कुलर में फिर से संशोधन न कर दे। केंद्र ने संबंधित सर्कुलर में जो संशोधन किए हैं उसे ऑफिशियली वेबसाइट पर डाले। देश भर में जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रचारित करे कि रिटायर होने के बाद कर्मचारी आरएसएस में शामिल हो सकते हैं। आरएसएस के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर सहित समाज उत्थान के लिए कई प्रकल्प भी चलाए गए, जिससे समाज बेहतर हुआ है। हाईकोर्ट की सुनवाई में यह बताया गया कि केंद्र ने 9 जुलाई 2024 को ही आदेश जारी कर आरएसएस को प्रतिबंधात्मक संगठन से बाहर कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय कर्मचारी रहे पुरुषोत्तम गुप्ता ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में उल्लेख किया गया कि रिटायर होने के बाद बचा हुआ जीवन संगठन को समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन रोग की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र को जवाब देने कई बार समय दिया, लेकिन जवाब पेश नहीं हो रहा था। आखिर में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्रीय गृह सचिव को वर्चुअली हाईकोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा था। उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर 1966 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस सहित अन्य विचारधारा वाले संगठनों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 1970 और 1980 में भी यह सर्कुलर निकाले गए थे।
जी, उच्च न्यायालय का आज ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला है। और सितंबर 2023 में एक याचिका लगाई थी हमने। याचिकाकर्ता जिसमें पुरुषोत्तम गुप्ता जी थे, वो केंद्र के वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से रिटायर हुए ही थे। तो उनके माध्यम से हमने याचिका लगाई थी और कोर्ट में हमने ये अनुरोध किया था कि केंद्र के कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी एक संस्था, प्रतिष्ठित संस्था जो समाज सेवा, समाज हित और देश हित में काम करती है, ऐसे संस्था से जुड़े रहने या ऐसे संस्था के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जो प्रतिबंध 1966, 70 और 80 में किया गया है, उस प्रतिबंध को हटाया जाए और वो प्रतिबंध नैसर्गिक है और बिना आधार के उस टाइम के सरकार ने लगाया था। और उससे संबंधित हमने काफी कोर्ट में अपना मटेरियल भी दिया। इंदौर में दामाद अपने ससुर के यहाँ नकली पिस्टल लाइटर लेकर पहुंचा था और दोनों पक्षों में फिर जमकर विवाद हुआ, जिससे पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के कहे अनुसार विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इंदौर के खरसाना थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र स्थित नगर में रहने वाले निसार नामक व्यक्ति के घर पर स्वयं के दामाद जुनैद अपने पिता हामिद और अन्य साथियों के साथ नासिर के घर पहुंच गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि बेटी को ससुराल नहीं भेजने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी और दोनों रिश्तेदार हैं और मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद पूरे मामले में खरसाना पुलिस द्वारा मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करते हुए नकली पिस्तौल से जो सीसीटीवी में नजर आ रही है उसे जब्त किया गया। वह एक प्रकार का लाइटर है जिसमें से आग निकलती है और यह नकली पिस्तौल लेकर दामाद अपने ससुर के घर पहुंचा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी के फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट नगर में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में हाथापाई और मारपीट हुई थी, जिसके पश्चात में दोनों पक्ष थाने पर उपस्थित हुए। उनकी सूचना पर रिपोर्ट पंजीबद्ध करी गई है, आगामी कार्रवाई की गई है। घटना के दौरान एक पक्ष के द्वारा एक लाइटर नुमा पिस्तौल का इस्तेमाल करना फुटेज में सामने आया है, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि वह एक लाइटर है और न कि ओरिजिनल पिस्तौल है, जिसको विधिवत रूप से जब्त किया गया है। आगामी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली याचिका का निराकरण करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने तुरंत प्रतिबंध हटाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। केंद्र से सेवानिवृत्त कर्मचारी इंदौर निवासी पुरुषोत्तम गुप्ता ने इस संबंध में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि सरकार की नौकरी में रहते हुए मैं इसमें नहीं जुड़ पाता था। ऐसा मेरे को प्रतीत हुआ था कि नौकरी में रह के अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है 7 साल की, और आपको निष्कासित भी किया जा सकता है सर्विस से। मेरी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जाता था, इसलिए मैं इसको नज़दीक से समझता रहा संघ को कि वास्तव में है क्या संघ। फिर मैं जब सेवानिवृत्त हुआ तब मेरे पे, और मैं पूर्ण रूप से, मेरा परिवार अभी से निवृत्त हो चुका हूँ मैं, सभी बच्चे मेरे सेटल हो चुके हैं, तो इसलिए फिर मेरे को ऐसा लगा कि निवृत्ति के बाद अपने को एक याचिका दायर करना चाहिए कि 3 बार 1966, 1970 और 1980 में प्रतिबंध लगाया, तो ऐसा क्या है, संघ क्या करता है कि 7 साल की सज़ा उस पर है कर्मचारी पर, कोई भी कर्मचारी पर 7 साल की सज़ा है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ऐसा संघ ने राष्ट्र की विरोधी गतिविधियों में क्या कार्य करा, इसको मैं समझना चाहता था। इसलिए मैं न्यायालय में गया और न्यायालय में जो कल फैसला आया है वो बहुत सम्मानजनक है और बहुत अभिभूत हूँ मैं उससे। इंदौर के एरोड्रम इलाके में एक बुजुर्ग महिला को गुरुवार सुबह लूट लिया। वह घर से मंदिर जाने के लिए निकली थी। इस दौरान बदमाश वारदात को अंजाम देकर चले गए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिस पर बाइक सवार भागते हुए दिखे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर रही है। दरअसल एरोड्रम पुलिस के मुताबिक मधुपति प्रमोद कुमार गंगवाल निवासी सदगुरु पैराडाइज ने बताया कि वह गुरुवार सुबह 6:30 बजे हाईलिंग सिटी में जैन मंदिर पर दर्शन करने जा रही थी कि जब वहां
अमृत ग्रीन गार्डन गेट के पास पहुंची तो पीछे से दो युवक बाइक पर सवार आए। गले में पहनी हुई सोने की चेन झपटकर सुपर कॉरिडोर की तरफ भाग गए। उन्हें पकड़ने के लिए मदद के लिए शोर मचाया। इसके बाद वह घर जाकर बेटे दीपक को पूरी जानकारी दी। उसके साथ वह थाने जाकर केस दर्ज कराया गया। एरोड्रोम पुलिस को बाइक सवार बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें बाइक से बदमाश जाते दिखे हैं। शहर में डेरा डालकर खेल दिखाने के बहाने रेकी करते हुए आरोपी यहां डकैती की वारदात करते थे। ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को रतलाम से पकड़ा। डकैतों के और साथियों की जानकारी मिली है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। डीएसपी उमाकांत चौधरी के मुताबिक 13 जुलाई को महंत अमृतगिरी महाराज के साथ मारपीट करते हुए लूट की वारदात हुई थी। इसके बाद आरोपियों ने बाणगंगा में कमलदास महाराज के आश्रम में वारदात की थी। शहरी पुलिस के साथ ग्रामीण पुलिस भी इस वारदात को लेकर सक्रिय थी, जिसमें 15 कैमरों के फुटेज निकाले गए। इस दौरान साइकिल पर 2 आरोपियों के फुटेज मिले हैं। उनकी पहचान के लिए पुलिस रतलाम तक पहुंची, जिसमें से 2 आरोपियों को पकड़ा गया। इनकी पहचान मोहम्मद गुलाम अली और साहिल उर्फ मुजार हुसैन है, जबकि सलीम उर्फ अब्दुल भवर पुत्र मुजार हुसैन, फिला पुत्र मोहम्मद अली, विक्की उर्फ नक्से हसन पुत्र मुजाहा हुसैन, अमन पुत्र विक्की हुसैन फरार है। आरोपी डेरे में रहते हैं और अलग अलग शहरों में खेल दिखाकर गुजर बसर करते हैं। खेल दिखाने के दौरान वह रेकी करते हुए डकैती, लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं।